प्रेम कहानी के भाग 2 में आपका स्वागत है। कहानी के प्रथम भाग में हमने पढ़ा कि चैतन्य दास बड़े लड़के की स्थिति को समझकर अपने छोटे लड़के शिवदास को उस कमरे में आने से मना करते हैं जहाँ प्रभुदास रहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं इस लड़के को भी कुछ हो ना जाए, बीमारी का असर न पड़ जाए, इसलिए उसको उससे दूर रखना ही चाहते हैं। लेकिन जो बड़ा लड़का है, छोटा लड़का है, वह कहता है काफ़ी दिनों के बाद आया था, इसलिए सोचा भाई साहब से मिल लेता। तो चलिए हम लोग अब दूसरे भाग में जहाँ से पढ़ना वहाँ शुरू करें। शिवदास ने लज्जित होकर कहा, मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज ना हों। मैं केवल डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन और है, इन्हें इटली के किसी सेनेटोरियम में भेज देना चाहिए। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्च होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3000, साल भर रहना होगा। निश्चय है कि वहाँ से अच्छे होकर आवेंगे। जी नहीं, यह तो एक भयंकर रोग है। साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चय रूप से नहीं कही जा सकती। इतना खर्च करने पर भी वहाँ से ज्यों के त्यों लौट आए तो ईश्वर की इच्छा, आपको यह तस्कीन हो जाएगी कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया। तस्कीन यानी राहत रहेगी, संतोष हो जाएगा कि मैंने जो कुछ मुझे करना था वह मैंने इनके लिए किया। इसलिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप जो है इतना तो ज़रूर ही करिए। ठीक है। अभी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। शिवदास भी उनसे सहमत था, किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। अंत में माता की धिक्कारों का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में हो गया। बाबू साहब अकेले रह गए। तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया, पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की चेष्टा की, धन की नश्वरता की लोकोक्तियाँ कही। इन शस्त्रों से विजय लाभ न हुआ तो अश्रु वर्षा करने लगी। बाबू साहब जल बिंदुओं के इस शर प्रहार के सामने न ठहर सके। इन शब्दों में हार स्वीकार की, अच्छा भाई रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। तो प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद यानी डिबेट हो गया, बहस होने लगी। चैतन्य दास कहता कि इसमें कोई जो है संदेह ही है कि वह ठीक हो करके आएगा कि नहीं आएगा, तो 3000 हम फालतू में क्यों खर्च करें। और छोटा लड़का भी सहमत था, लेकिन जब माँ जो है इस प्रस्ताव का दृढ़ता के साथ विरोध करने लगी, इसके अपोज्ड में हो गई, तो माँ उसको धिक्कारने लगी। तो शिवदास जो है शर्म के मारे माँ के साइड में चला है। अब बाबू साहब अकेले रह गए। तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया। तपेश्वरी यानी इनकी पत्नी, किसकी? चैतन्य दास की, और प्रभुदास और शिवदास की माँ। उसने पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की चेष्टा की, जो अच्छी भावनाएं थी उसको फिर से प्रज्वलित करना, यानी फिर से उनको रिवाइव करना चाहिए, फिर से जगाना चाहिए। धन की नश्वरता की लोकोक्तियाँ कही, जो हमारे यहाँ कहावतें हैं
ये पैसा जो है हाथ का मैल है, धन जो है नश्वर है, कुछ यहाँ रह नहीं जाएगा, कोई किस धन लेकर के नहीं जाएगा। ऐसी तरह तरह की बातें जो है उन्होंने कही और इन शस्त्रों से देखा कि कोई विजय लाभ ना हुआ। बाबू साहब तो पिघलने वाले नहीं थे, तब वह रोने लगी। अब जब जल बिंदुओं के इस शर प्रहार के सामने बाबू साहब न ठहर सके, शर यानी बाण, अब उन्होंने बाण कौन सा चलाया, तीर कौन सा चलाया, यही आँख से आंसू बरसाने लगी। अब इससे जो है बाबू साहब भी हार गए, बोले चलो भाई जो कुछ कहती हो वही होगा। तपेश्वरी तो कब रुपए हाथ में आने दो, तो यह क्यों नहीं कहती कि भेजना ही नहीं चाहते, यह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते। भेजना चाहता हूँ किंतु अभी हाथ खाली है, क्या तुम नहीं जानती बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो हैं, 2-3 हज़ार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है। चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएंगे और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो। इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। जब वहाँ भी केवल प्रारब्ध की परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपए में अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। आप समझ सकते हैं कि बाबू चैतन्य दास कितने कृपण हैं, यानी कितने कंजूस हैं। हमने पढ़ा है कि शुरुआत में जो है वो अपने ये जो है लक्षण दिखाने लगते हैं, किस प्रकार जो है वो रुपए पैसे में बहुत सतर्कता से काम लेते हैं। बोलते हैं, पत्नी को समझाते हैं कि बच्चों जैसी बात मत करो। इटली में कोई संजीवनी नहीं रखी है कि लड़का हमारा जाएगा तुरंत चमत्कार हो जाएगा, ठीक होके आ जाएगा। अगर हमें केवल प्रारब्ध यानी भाग्य जो ईश्वर ने लिखा है उसकी ही परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे, हम यहीं पे कर लेंगे। लेकिन जो पूर्व पुरुष यानी जो पुरखों ने जायदाद जो है संचित करके रखी हुई है उसको मैं अनिश्चित हित यानी जो भलाई जो उपकार अनिश्चित है, फिक्स नहीं है, उसके लिए मैं इस संचित धनराशि को बलिदान क्यों करूं, इसको जो है क्यों गंवाऊं। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभु दास का भी है। बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, यानी तिरस्कार यानी उसका अपमान करते हुए बाबू साहब गुस्सा हो गए। आधा नहीं, उसे मैं अपना सर्वस्व दे देता जब उससे कुछ आशा होती। वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ कर दिखाता। मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का ह्रास नहीं कर सकता। अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का ह्रास नहीं कर सकता। बाबू साहब बोले कि अगर वो ठीक हो जाता, कुछ करता, इस धन को बढ़ाता तो मैं जो है सब कुछ अपना लुटा देता, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मैं केवल भावुकता के फेर में पड़ करके इमोशनल हो करके कुछ जो है अपना धन का नुकसान नहीं कर सकता। तपेश्वरी अवाक रह गई, यानी उसके मुंह से जबान नहीं निकल पाई। जीत कर भी उसकी हार हुई। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास BA पास हो गया, यानी छोटा लड़का। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेजा। उसे बम्बई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण में सदिच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी, यानी उनके लौटने के 1 सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए हुए परलोक सिधारा।
इनको आशा थी कि लड़का शिवदास पढ़ करके BA पास हो गया, जो है वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड जा रहा है, क्योंकि उस ज़माने में मैंने बताया वकालत करना ही सबसे बड़ा जो है काम था ये ब्रिटिश ज़माने में, क्योंकि बहुत सारे मर मुकदमे आते थे और उसमें सबसे ज़्यादा उस पेशे में कमाई थी। आज भी वैसा ये लोग कमाई देखते हैं, किस पेशे में ज़्यादा कमाई है वही बनना चाहते हैं, वही कार्य करना चाहते हैं। तो वहाँ से लौटे तो उनके अंतःकरण में अच्छी जो इच्छाएं थी उनकी, उससे उन्हें लगा था कि परिमित लाभ होगा, कुछ हद तक। परिमित यानी जिसकी लिमिट है, अपरिमित यानी लिमिटलेस। तो लाभ होने की इच्छा थी, लेकिन उनके लौटने के 1 सप्ताह पीछे उनका जो बड़ा लड़का प्रभुदास था वो उच्च अभिलाषा लिए हुए, अपनी जो है इच्छा लिए हुए, जो उसकी कामनाएं थी, जो सोचता था कुछ करने के लिए, परलोक चला गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। उस विरक्तावस्था में उनके मन में यह कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3000 का मुंह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। ऐसा जो है वह अब सोच रहे हैं, अब पछता रहे हैं। मणिकर्णिका काशी में घाट है, क्योंकि प्रेमचंद जी काशी से के थे, इसलिए जो है अपनी कहानियों में वहाँ के वातावरण को समेट लेते थे। तो उस चिता को जलते हुए देख रहे हैं और आँख से आंसू बह रहा है। सोच रहे हैं कि अगर मैं 3000 रुपये खर्च करता तो आज शायद मैं अपने बेटे को पाता, शायद ही वह स्वस्थ भी हो सकता था। मैंने ये सब जो है अपने हाथ से अपना जो है बर्बाद कर लिया अपने आप को। यह कल्पना प्रतिक्षण सजग होती थी और उनको ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से बेध रही थी। ग्लानि यानी उनको जो है एक तरह से अपने आप को गिल्टी जो है फील कर रहे थे, अपराधी महसूस कर रहे थे। शोक यानी दुख जो था, और पश्चाताप यानी अफसोस भी था, कि बाणों से बेध रही थी। रह रहकर उनके हृदय में वेदना की शूल सी उठती थी। शूल यानी कांटा, तो यहाँ लग रहा था जैसे उनको कोई कांटा चुभो दे रहा हो। उनके अंदर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम दग्ध कारिणी ना थी, यानी वो अंदर जो ज्वाला जल रही थी, जो पीड़ा की ज्वाला थी, वह उस चिता ज्वाला से कम दग्ध कारिणी ना थी, यानी वो उनको जला रही थी। अकस्मात उनके कानों में शहनाइयों की आवाज़ आई। उन्होंने आँख ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सब के सब ढोल बजाते, गाते, पुष्प आदि की वर्षा करते चले आते थे। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हो? युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है। कल शाम को चले थे, ये हमारे बाप थे। हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। बनारसी बोली में जो है पिता को भी जो है कहीं कहीं पर दादा शब्द से संबोधन किया गया है, जाता है, इसलिए प्रेमचंद जी ऐसा जो है लिख दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो है दादा बड़े भाई को कहा जाता है, और ब्रजमंडल में भी, ब्रजी में भी दादा दाऊ बड़े भाई को ही कहा जाता है। और कहीं कहीं पर हमारे अवध के मंडल में, अवधि में बड़े पापा को भी जो है दादा कहा जाता है। तो यहाँ दादा मतलब उसके पिताजी। तो दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाएं। बताया कि हम देहात से, हम लोग यहाँ मणिकर्णिका घाट से आ रहे हैं।
चैतन्य दास, ये सब आदमी तुम्हारे साथ हैं? युवक, हाँ, और लोग पीछे आते हैं। कई सौ आदमी साथ आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, पर सोचता हूँ कि बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई, धन और है ही किस लिए। सैकड़ों उठ गए यानी सैकड़ों जो है उसके खर्चे हो गए, सैकड़ों रुपए खर्च कर दिया। उस समय जो है बहुत बड़ी बात थी सैकड़ों रुपए खर्च करना। तो लेकिन वो सोचता है कि जो मेरे बूढ़े पिता हैं उनकी मुक्ति बन गई, ऐसा जो है बाबू साहब से वह युवक कहता है। चैतन्य दास, उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वह अपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहा हो। बीमारी का किसी को कुछ पता नहीं चला, हरदम ज्वर चढ़ा रहता था, सूख कर कांटा हो गए थे। 3 वर्ष तक खाट पर पड़े रहे। जिसने जहाँ बताया लेकर गए, चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग सभी स्थानों में ले लेकर घूमे। वैद्यों ने जो कुछ कहा उसमें कोई कसर नहीं की। आपको समझ ही आ रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है, ज्वर माने बुखार होता है, फीवर। इतने में युवक का एक और साथी आ गया और बोला, साहब मुँह देखी बात नहीं, नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। इसने रुपयों को ठीकरे समझा, घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी, थोड़ी सी जमीन तक बेच दी, पर काल बलि के सामने आदमी का क्या बस है। एक युवक का एक और साथी आकर के बताने लगा कि साहब मुँह देख के बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नारायण ऐसा लड़का दें, यानी भगवान ऐसे लड़के ही दें। इसने जो है रुपयों को ठीकरा समझा, यानी एक कूड़े का समझ लीजिए ढेर समझा, और पूरी तरह जो है पैसा जो है खर्चा करते गया। घर की सारी पूंजी जो भी पैसा था इसने पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी, खर्च कर दिया, थोड़ी सी ज़मीन तक बेच दी उसने। लेकिन काल जो है इतना बली है, बली यानी बलवान है, कि उसके सामने आदमी का क्या बस है, आदमी का कुछ नहीं चलता है। आज के लिए इतना ही। फिर हम भाग 3 में नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।